हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अम्मा ने कहा था, औरतों की इज्जत कच्ची मिट्टी के घड़े जैसी होती है, एक बार अगर टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि यह मिट्टी का घड़ा मेरे शरीर में कहाँ है। इन बातों से अनजान 5 साल तक पढ़कर घर पर ही बैठ गई थी मैं। मेरे बापू दिल्ली या इंदौर से प्लास्टिक के फूल ले आते, तब अम्मा गुलदस्ता बनाती और हम बेचने जाते थे। 10-20 रुपए की बिक्री हो जाती थी हमारी। लेकिन मौका देखकर बापू कुछ न कुछ उठा ही लाते थे। अम्मा निगरानी करती रहती थी, मैं भी कभी कभी मदद कर देती थी उनकी। एक बार हम जब शहर में थे तब कहीं कोई बाबा जी का कार्यक्रम चल रहा था। उस जगह पर रामायण की कहानी की चर्चा हो रही थी। मुझे तो कहानी सुनना बहुत ही पसंद था, लेकिन जब सीता जी की बात चल रही थी कि उन्हें उनके घर वाले राम जी ने घर से निकाल दिया, तो वहाँ बाबा जी यह बताते बताते रोने लगे थे। मेरे भी आंसू आ गए थे। लेकिन तभी अम्मा ने मुझे चुटकी काटी कि उठ जा, जो इशारा था कि यहाँ भी काम हो गया है, चलो यहाँ से अब। बापू ने बैठे बैठे 2 पर्स निकाल लिए थे। वहाँ अब ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकते थे हम, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वही बाबा जी की कथा गूंज रही थी। मेरी इच्छा हुई कि हम कल भी जाएंगे, धंधा भी हो जाएगा और आगे की कहानी भी मालूम हो जाएगी मुझे। बस इसी तरह हमारी जिंदगी चल रही थी। अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर कानों में शादी की बातें सुनाई देने लगी थी। शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, सब कुछ बहुत ही रोचक होता है सुनना और सोचना। हमारा छोटा सा एक झोपड़ा ही था, जिस पर बापू ने पन्नी डाल रखी थी। एक कमरे में ही हम तीनों सोते थे। एक रात मैं जोर से चिल्लाई और उठकर बैठ गई। तब बापू ने दीपक जलाया। देखा कि एक भूरे रंग का बिच्छू था जो डंक मारकर चला गया था। मेरे पूरे जिस्म में जलन हो रही थी। तब बापू ने जल्दी से कहीं से कोई पत्ता लाकर उस जगह पर लगाया, जिससे मेरी जलन थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी सी हो रही थी। मैं लगातार बस चिल्ला रही थी। मुझे पूरे 2-3 घंटों के बाद ठंडक मिली। जिंदगी में ऐसे कई हादसे होते हैं जो केवल उसी इंसान को सहने होते हैं। कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ हमदर्दी से दर्द और परेशानी कम नहीं होती है। थोड़े दिन बाद पास के ही एक टोले में मेरी शादी कर दी गई थी। लड़का काला मोटा सा था, जो मुझे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन था तो वह मेरा घर वाला ही। फिर वह बापू के पास के टोले का था, इसलिए अक्सर 5-6 दिनों में अम्मा से मुलाकात हो जाती थी। यहाँ पर मेरे पति की आधा एकड़ की जमीन में खेती थी और 8-10 मुर्गियाँ भी थी। ऐसा लग रहा था शायद अब जिंदगी कुछ अच्छी है। लेकिन कभी कभी राकेश भी 4-5 दिनों के लिए अक्सर ही गायब हो जाता था। बाद में पता चला कि राकेश भी डकैती या बड़ी चोरी करने जाता था। हिसाब होने पर हजारों रुपए मिलते थे उसे। मैं भी उसमें से कुछ रुपए चुराकर अम्मा से मिलने जाती तो उन्हें दे देती थी और सोचती थी कि भगवान ने कैसी चोरी की जिंदगी दी है मुझे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।